अस्सलाम वालेकुम। काफी दिनों से जो है ना तमाशा लगा हुआ था, लेटर आ गया, लेटर चला गया, खान साहब ने जनाब ये बयान दे दिया, वो हो गया। करते करते फिर उसके बाद हमने देखा कि चाइना का दौरा करना पड़ा। सदर भी गए, नायब वजीर आजम भी गए, और नुमाइंदा इस्टेब्लिशमेंट मोहसिन नकवी साहब भी गए। वहां पे जाके मिन्नत तरला, ऐसे कर लो वैसे कर लो, सी पैक चलाओ। लेकिन वहां से भी कुछ ना कुछ पैगाम लेकर आए। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट का ये मसला हुआ है कि वो चाह रही है कि जिस तरीके से निज़ाम हमने बनाया, एक आप कह लें कि हाइब्रिड, वो चल जाए। जबकि पार्लियामेंट जो सी है ना, वो जिस तरीके की बनी है, अफसोस है कि उसमें आप कह लें कि हर एक के साथ ज्यादती हुई है। पीटीआई तो हमेशा से रोती आई है। जो 2018 का रिग्ड इलेक्शन था, उसके अंदर भी वो ये कह रही थी कि जहां पे हम जीते हैं वो ठीक है, जहां पे हारे हैं वहां पे हमारे साथ बेईमानी हुई है। तो वो उनका एक वतीरा है और वो बिल्कुल सही है। वो उनको एक जो है ना टैक्ट दिया गया है, जो जमात अहमदिया के पास भी है, वो एमक्यूएम के पास भी था, और वो इनके पास भी है। और वो उसकी तबलीग करने वाले या सिखाने वाले जो हैं वो एक ही हैं, जो इमरान खान के असल रिश्तेदार हैं। तो वो ही जो था ना ये दर्ज देते हैं, और ये सिर्फ यहाँ पर नहीं, सब जगहों पे देते हैं। अच्छा, अब जो है ना एक बात जरूर हुई है कि जैसे ही सूरत हाल थोड़ी सी काबू में आई है कि यार चलो डिफॉल्ट लाइन से हटे हैं, और अब ये हुआ है कि जो बुनियादी जरूरियात हैं पब्लिक की, बहुत माजरत दी सबसे पहले कि आपने सब्सक्राइब करना है। प्लस मुझे फीवर है, और तो और ये खांसी चल रही है, तो आपको थोड़ी सी माजरत, आपसे माजरत के तकलीफ आपको बर्दाश्त करनी पड़ रही है। बहरहाल, जहां से ये आए और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ, तो खान साहब के बारे में ना अब मैं आपको बताऊं कि बुनियादी जो आप कह लें कि जब पाकिस्तान एक डिफॉल्ट की सूरत हाल से निकला, तो इमरान खान साहब के बारे में ना कुछ फैसले किए गए हैं। और वो ये किए गए हैं कि हम इस एसेट्स को, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट कह रही थी कि हम इस एसेट, इस पूरे यानी कि जो कल्ट है, इसको हम बचाते हैं। लेकिन अब जो था ना सूरत हाल, वो बचाने वाली लग नहीं रही। उसकी वजह ये कि जिस तरीके से ये बिजी रखते हैं ना, तो अगर पाकिस्तान इस तरीके से आगे चला तो इकोनॉमिकली पाकिस्तान दुरुस्त हो ही नहीं सकता। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। मसलन ये कि पाकिस्तान के अंदर जो तवज्जो हटाई जाती है जिस तरफ से, यानी कि अगर आप कहें कि जो वर्ल्ड इस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान के अंदर इस बात पे इन्फ्लुएंस करती है कि ऐसे तरीक़ेकार अपनाए जाएं कि टेक्नोलॉजी जो है ना वो पाकिस्तान में ट्रांसफ़र ना हो सके, और पाकिस्तान की अवाम, यानी कि पाकिस्तान का जो स्टूडेंट है, नौजवान जो है, उसको वो तालीमी सहूलियात ना मिल सकें जो दुनिया के अंदर है। तो दुनिया के अंदर जितनी तालीमी सहूलियात है ना, उसमें सबसे बड़ा जो राब्ते का ज़रिया है वो इंटरनेट है। इंटरनेट होगा तो फिर आगे सूरत हाल बेहतर होगी। तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना स्टार्टिंग में जो मियां नवाज शरीफ का दौर था, उसमें भरपूर तवज्जो दी गई। उसके बाद फिर जो जुल्म हुआ, जिस हद तक टांगे खींच सकती थी खींची। तो मुशर्रफ साहब थे, अब उसको हम कुछ भी कह लें, वो अकेले तो नहीं थे, उनके भांजे भतीजे या उसके उनके बच्चे तो नहीं थे, तो पूरा डिपार्टमेंट साथ था। तो जो लूट मार हुई, तो जुल्म तो हुआ पाकिस्तान के वहां पर। फिर पीछे से पीछे पाकिस्तान, फिर उसके बाद बाजवा डॉक्ट्राइन का एक दौर गुजर गया, 6 साल वो गुजरे। तो उसके अंदर जो जुल्म बरपा रखा गया पाकिस्तान की अवाम के ऊपर, फिर उसी के अंदर ही हम देखते हैं कि ये अपना इमरान खान साहब का तोहफा मिला, जिसने पाकिस्तान की जड़ें उखाड़ के रख दी। और अभी की सूरत हाल के ऊपर आ जाते हैं। तो जब इस सूरत हाल को देखा कि हम उसको बचा लें, कल को हम इसको थ्रेट के तौर पे इस्तेमाल करें, तो जो पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है चाइना, उसने यहाँ से बहुत बड़ा जो है ना एक अपना कारोबारी सिलसिला चलाना है। और दुनिया के अंदर जो है ना, जब इतने बड़े कोई काम हो रहे होते हैं, तो बिलियंस, 2 4 10 20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करके किसी को डिस्टर्ब करना तो मामूली केस होती है।
تو اس کے لیے جو ہے نا یہ ہوتا ہے کہ پورا نیٹ ورک اور نظام بہترین بنا ہوا ہو. یہاں پر صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ بالکل جو ہے نا اس بارے میں یہ ہوتا ہے کہ یار ہم سے جو چاہے کروا لو، لیکن یہ نظام جتنا مرضی بہتر ہو جائے لیکن مفادات کے مالک ہم ہیں. تو وہ سوچ جو ان سی ہے نا وہ اب گر رہی ہے، ہٹ نہیں رہی، وہ مجبور ہو گئے کیونکہ جیسے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لیا، اب اگلی صورتحال تو یہ عمران خان کا نا اب قصہ ختم کرنا ہوگا. اس کا ضروری یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ ان کو ٹھکانے ہی لگا دیا جائے، پراپرلی سزائیں ملنی چاہیے ان کو، اس میں جو مرضی سزا ملے، کیونکہ آرٹیکل 6 سے لے کے اور مرڈر تک جو انسان ان کے سر پہ موجود ہیں اور بالکل سامنے. تو اور بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو بالکل ہڈن ہیں لیکن ان کے پروفز موجود ہیں، وہ بھی آ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں نا کہ ہم یہ اسٹیبلشمنٹ چاہے کہ اب یہ بیلنس کر کے چلا لے اور ہم اپنے مفادات کے لیے کام کرتے رہیں، پاسبل نہیں ہے. تو کچھ نہ کچھ آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ اس میں جو ہے نا ایک طرف کی کارروائی ہوگی، اور پلس جو ہے نا یہ جو فیض نیٹ ورک ہے جس طریقے سے وہ ابھی بھی چل رہا ہے، وہ آہستہ آہستہ اپنی پھر دوبارہ جڑیں مضبوط کر رہا ہے، تو وہ بھی پرابلم بنے گا. تو 1 2 سے 10 سے کام نہیں چلے گا، یہ کافی بڑا جو ہے نا انیشیٹ لینا پڑے گا، ادروائز خرابی جو ہے نا پھر بڑھے گی. اس لیے کہ وہ بالکل ایک سوچ جو ہے نا ان کی وہ بالکل مختلف ہے، اور ان کے بالکل چلنے کا طریقہ کار ہی مختلف ہے. تو یہ پیدا کس نے کیا ہے؟ یہ وہی قصوروار ہیں، تو معاملات بھی وہی ٹھیک کریں گے. ادروائز پھر اگر قدرت ٹھیک کرے گی یعنی کہ تو وہ اس کے طریقہ کار بہت مختلف ہوتے ہیں. تو بہرحال بات کرتے رہیں گے. اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بہت شکریہ آپ کا. بس درخواست یہی ہے کہ ہو سکے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کر دیں. اور آج کل جو انسان طبیعت کافی خراب ہے، تو دعا کریں کہ اللہ پاک صحت دے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.